हाँ, तो आप लोग अब मोल के साथ आ गए। मोल आखिर है क्या? फाइनली मोल है क्या? तो फाइनली मोल है। मोल, तो ये मोल जो है एक्चुअली गजब का चीज़ है। ये मात्र केमिस्ट्री में 1971 में लिया गया, एक्सेप्ट किया गया। उसके पहले सोचिए कि केमिस्ट्री में कितनी दिक्कत होती होगी। केमिस्ट्री के हर चीज़ मेजर करने के लिए मोल है। केमिस्ट्री में मास मेजर करना है तो आप मोल से मेजर करते हो। ग्राम, केजी वगैरह से सच पूछो तो केमिस्ट्री में कुछ मेजर होता नहीं है। सच्चाई ये है कि केमिस्ट्री में सब कुछ मोल से मेजर होता है। ग्राम और केजी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है केमिस्ट्री में। तो आप जो हो, और ये जो मोल है एक्सेप्ट किया गया केमिस्ट्री के द्वारा, वेट्स और मेजर डिपार्टमेंट के द्वारा 1971 में। उससे पहले मोल नहीं था। और जब से ये एक्सेप्ट किया गया तब से जो है केमिस्ट्री में क्रांति आ गई। केमिस्ट्री के स्टडी में एक नया हॉरिजन खुल गया, एक नया जो है क्षितिज खुल गया। केमिस्ट्री के बारे में एक नए तरह का कॉन्सेप्ट निकल पड़ा। और ये शब्द एक्चुअली मोल लैटिन भाषा से लिया गया है, इंग्लिश से नहीं लिया गया है। जो आप मीनिंग समझते हो मोल का, वो क्या होता है ना, मोल का इंग्लिश में छुछुंदर और क्या तिल होता है, वो सब मीनिंग नहीं है। इस मोल का मीनिंग है मास या हीप या वेरी लार्ज या पाइल। जो है मोल का मतलब वेरी लार्ज, वेरी ज़्यादा, बहुत अधिक, ये मोल का मतलब है। मोल का ये सेंस है। अगर मोल कोई कहे तो आप समझना कि बहुत बड़ा चीज़ के बारे में बताया जा रहा है, बहुत अधिक के बारे में बताया जा रहा है। मोल, अगर 1 मोल कोई बोले तो आप इतनी बड़ा नंबर सोच सकते हो। और इस बड़े नंबर का नाम दिया गया है एवोगाड्रो नंबर। इस बड़े नंबर का नाम एवोगाड्रो नंबर दिया गया है। ए फॉर एवोगाड्रो, एन फॉर नंबर, 6.022 × 10⁻23। तो इतने जो हैं, कोई भी चीज़ रहेगा आपके सामने तो उसे 1 मोल कहोगे। जैसे 1 डजन 12 कोई सामान रहता है तो आप दूसरे भाषा में 1 डजन बोल के निकल लोगे। अगर आपके सामने 12 एग्स किसी ने रखे हैं तो आप 12 एग्स बोल लो, या नहीं तो क्या बोल के निकल सकते हो? 1 डजन ऑफ एग्स। अगर 12 ऑरेंज रखा हुआ है तो आप क्या बोल के निकल सकते हो? 1 डजन ऑफ ऑरेंज। अगर 12 बनाना रखा हुआ है तो आप क्या बोल के निकल सकते हो? 1 डजन ऑफ बनाना। अगर 24 बनाना रखा हुआ है तो क्या बोल के निकल सकते हो? 2 डजन ऑफ बनाना। अगर 36 बनाना रखा हुआ है तो क्या बोल के निकल सकते हो? 3 डजन ऑफ बनाना। तो इस तरह से आप बोल के निकल सकते हो, बोल के जा सकते हो। तो ये काम तुम कर सकते हो। और उसी तरह से अगर कहीं सामान 6.022 × 10⁻23 रखा हुआ है, कोई सामान गिनती में, काउंटिंग में, भले ये नंबर बहुत बड़ा है, भले ये नंबर बहुत बड़ा है, ये मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन इसी को कहते हैं 1 मोल। अब आप काउंट कर पाओ या नहीं कर पाओ, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। तुम काउंट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वैसे ये नंबर इतना बड़ा है कि तुम काउंट नहीं कर पाओगे। लेकिन पढ़ाई की बात है तो ये नंबर का ही नाम है एवोगाड्रो नंबर और 1 मोल। 1 मोल इसी नंबर को कहते हैं। अगर इतना नंबर आपके पास है, अगर मान लो किसी ने कहा कि मेरे सर पर 1 मोल बाल हैं, मेरे सर पर 1 मोल बाल हैं, तो बता दो कि मेरे सर पे कितने बाल हैं।
तो आप बोलोगे कि सर आपके सर पे तो पता चल गया 6.022 इंटू 10⁻23 बाल हैं, हेयर्स हैं। अगर आपने कहा कि मेरे घर में एक मैंगो ट्री है, इस मैंगो ट्री पर सर कितने लीव्स हैं, अगर किसी ने कह दिया कि 1 मोल लीव्स हैं, तो समझ जाना कि 6.022 इंटू 10⁻23 लीव्स हैं। तो ये मतलब समझना पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, 1 मोल बनाना खा सकते हो? नहीं, 1 मोल बनाना तुम नहीं, पूरा दुनिया का आदमी भी नहीं खा सकता है। 1 मोल बनाना मतलब इतना बनाना, और इतना बनाना खाना सबके बस की बात नहीं है। ये बहुत बड़ा नंबर है भैया। ये नंबर बेस्ट अप्लीकेबल है एटम में, मॉलिक्यूल में एंड आयन में, बेस्ट अप्लीकेबल है। बड़ी चीज़ों पर अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए कि बड़ी चीज़ों का इतना नंबर हो जाए तो फिर त्राहिमाम हो जाएगा, त्रस्त हो जाएगा इंसान। त्रस्त हो जाओगे तुम, त्रस्त हो जाएंगे हम। दुनिया का पॉपुलेशन मान लो हमने कहा कि 1 मोल हो गया, तो एक पैर पर भी खड़ा होने का जगह धरती पे नहीं मिलेगा। पॉपुलेशन अगर 1 मोल हो गया तो 1 मोल पॉपुलेशन का मतलब कितना धरती पे आदमी हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 आदमी हो जाएगा। और इतने आदमी इस धरती पे कैसे हो सकते हैं? अभी दुनिया का पॉपुलेशन लमसम 10⁻⁻14 मोल होगा, यानी 0.00000000000000001 मोल होगा दुनिया का पॉपुलेशन। तो बहुत कम है मोल से पॉपुलेशन जो है मेजर करने की कोई विशेष चीज़ नहीं है। ये मेजर ज़्यादातर सूटेबल है, अप्लीकेबल है एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए एंड आयंस के लिए। उनके लिए ये ज़्यादा अप्लीकेबल है, बेटर अप्लीकेबल है, इसलिए आप वहीं लगाओगे इसको। और 1 मोल दूसरी भाषा में 1 मोल एटॉमिक मास या मोलेकुलर मास इन ग्राम भी होता है। इन ग्राम इसमें जोड़ लो। अगर कोई 1 मोल बोले तो क्या समझने का? एटॉमिक मास इन ग्राम। 1 मोल सोडियम बोले तो 23 ग्राम, और 1 मोल मैग्नीशियम बोले तो 24 ग्राम, 1 मोल एल्युमिनियम बोले तो 27 ग्राम, और 1 मोल सल्फर बोले तो 32 ग्राम। तो 1 मोल अगर बोले तो मास में आप एटॉमिक मास को ग्राम में बोल दोगे, और कोई 1 मोल वाटर बोले तो मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में बोलोगे 18 ग्राम। 1 मोल शुगर बोले तो तुम बोलोगे 342 ग्राम। यानी मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में बोलो तो वो भी 1 मोल, एटॉमिक मास को ग्राम में बोलो तो वो भी 1 मोल। तो ये जो है ये भी मोल का मतलब है। मोल का गजब मज़ेदार, आगे मैं आपको बताऊंगा इसी क्लास में। गजब का चीज़ है भाई मोल। मोल को जब समझ जाओगे तो मन गदगद हो जाएगा, बूम बूम करने लगेगा। एक ही मोल के कई मतलब निकलते हैं। एक मोल और मतलब अनेक निकलते हैं, और वो मतलब आपके सामने आएगा तुरंत, मुश्किल से 5 मिनट में वो मतलब आपके सामने हाजिर हो जाएगा कि 1 मोल का मतलब क्या है। मतबल मत समझना, मतलब समझना। तो 1 मोल का मतलब समझ में धीरे धीरे आ रहा है, और मैं बताऊंगा ही। तो 1 मोल नंबर में इतना, और मास में एटॉमिक मास या मोलेकुलर मास, और 1 मोल वॉल्यूम के टर्म में भी बात होता है भैया। लो एक और आ गया ना, आ गया ना। तो 1 मोल इजकल टू 22.4 लीटर। अगर गैसों का केस हो
अगर कोई गैस हो, CO2 हो, NO2 हो, SO2 हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन गैस हो, नाइट्रोजन गैस हो, कोई भी गैस हो, मीथेन गैस हो, तुम गैस हो, हम गैस हों, तो कोई भी गैस हो, अगर गैस की बात आ जाए तो 1 मोल इज इक्वल टू जो है 22.4 लीटर। 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट NTP। 22.4 लीटर एट क्या चीज़? NTP। NTP होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग NTP। इसके बाद आपको जो है मैं बताता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के, इसीलिए आप देखिएगा 3 फॉर्मूले हैं। तीनों से आपको जैसा दिया रहेगा क्वेश्चन उसके हिसाब से, अगर आपको मास दिया हुआ है ग्राम में तो एटॉमिक मास या मोलेकुलर मास से डिवाइड कर दोगे तो आपको निकल जाएगा। ये देख लो, अगर मास दिया हुआ रहे तो एटॉमिक मास या मोलेकुलर मास से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको मोल निकल जाएगा। अगर नंबर दिया रहे, अगर क्या दिया रहे, नंबर दिया रहे, तो आप नंबर को गिवन नंबर ऑफ स्पेसीज, गिवन नंबर ऑफ स्पेसीज को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दोगे तो मोल निकल जाएगा। अगर मान लो हमने तुमसे पूछा कि मेरे आई हैव 20 बनाना, आई हैव 20 बनाना, then how many moles of banana I have? I have 20 banana, then how many moles of banana I have? So you have to put here 20 and divided by 6.022 into 10 to the power 23, then you will get number of moles of banana you have. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बनाना यू हैव। तो इस तरह से आप पता कर सकते हो, ये तरीका होगा निकालने का। और किसी ने गैस को ले लिया तो गैस ले लेने पर तो भैया गैस का वॉल्यूम मेजर करना होता है, तो गैस का वॉल्यूम वो मेजर करेगा। तो गैस का वॉल्यूम कैसे मेजर होगा भैया? तो गैस का वॉल्यूम लीटर में लेना होगा आपको। तो किसी ने गिवन वॉल्यूम इन लीटर एट NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पर अगर वो वॉल्यूम दे देता है आपको लीटर में, तो फिर आप क्या करोगे? आप उसको 22.4 से डिवाइड कर दोगे, मोल फिर निकल जाएगा। यानी मोल एट ए टाइम एक बार में 3 चीज़ों को डायरेक्ट हिट करता है, 3 चीज़ों को डायरेक्ट टच करता है। यानी मोल सूर्य की तरह 7 घोड़े तो नहीं, लेकिन 3 घोड़ों पर सवार होता है। मोल राइड्स 3 हॉर्सेस, मोल राइड्स 3 हॉर्सेज। तो इन 3 घोड़ों की पे चढ़ के मोल करता है सवारी, और जब ये सवारी तीनों घोड़ों पर चढ़ के जब करेगा तो आप देखोगे कि हाउ मोल ऑपरेट्स itself, how mole manifests itself in whole of chemistry। तो पूरी केमिस्ट्री में मोल किस तरह से अपने को मैनिफेस्ट करता है, इसको आप समझने में सक्षम हो जाओगे। तो ये चीज़ें आपको काम करेंगी। अब जो है इसको हम मैनिफेस्टेशन आपको दिखाते हैं। हाँ, तो देखिए आज जो है आपको अब मोल का कॉन्सेप्ट जो है, एक मैंने जो कॉन्सेप्ट वही है बट उसको हमने एक नए तरह से कॉम्स ट्रिक बनाया है इसके लिए।
कॉम्स फ्लोशीट बनाया है जिससे कि आपको समझना मोस्ट ऑफ द ईजी हो जाए, एकदम आसान हो जाए। तो मोल आपको आईपैक ने और वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट ने, ये सब ने मोल को कहा कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल कहते हैं। मोल क्या चीज़ के है भैया? तो मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए है, यही बताया सब लोग। कहानी डन। मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेजर करने के लिए हो गया। तो भैया ये तो सोचिए ज़रा सा कि आखिर अमाउंट को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अमाउंट तो आप जानते होंगे कई तरह से अमाउंट बताया जाता है भी। अमाउंट मास से भी बताया जाता है, कहते हैं कि 1 kg 2 kg 5 ग्राम 10 ग्राम 30 ग्राम। आप ऐसे भी तो अमाउंट बोलते हैं। आप ऐसे भी बोलते हैं कि मेरे पास 5 समोसे हैं, मेरे पास 10 समोसे हैं, मेरे पास 20 समोसे हैं। ऐसे भी अमाउंट 5 10 क्या अमाउंट नहीं है नंबर के टर्म में? आप ऐसे भी बोलते हैं कि आई हैव 2 लीटर गैस, यू हैव 3 लीटर गैस, समवन हैव 4 लीटर गैस। आप ऐसे भी बोलते हो। तो आपको ये मोल बताने के, अमाउंट बताने के तो कई तरीके हैं। अमाउंट बताने के वेट्स एंड मेजर डिपार्टमेंट ने अमाउंट्स बताने के कई तरीके हैं। तो आखिरकार किस टर्म में? आप तो अच्छी तरह जानते हो, यूनिट डायमेंशन पढ़े हो। यूनिट डायमेंशन में 6 जो हैं क्वांटिटीज़, फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ हैं वो हैं मास, लेंथ, टाइम और हीट कैपेसिटी, ये टेम्परेचर, करेंट और लुमिनस इंटेंसिटी। ये सब जो है फिजिक्स को मेजर करने के लिए मेन आपको क्वांटिटीज़ हैं और इनके लिए यूनिट भी बनी हुई हैं। इन सब को मेजर करने के लिए यूनिट बनाई गई है। उसी तरह से 7वां जो है एक और है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको मेजर करने के लिए बना है क्या? मोल। अब रहा कि क्वांटिटी और मास किस टर्म में? क्वांटिटी तो मास के टर्म में भी हो सकता है, नंबर के टर्म में भी हो सकता है। आई हैव 2 समोसा, यू हैव 4 समोसा, देन यू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ समोसा, तो यू हैव ग्रेटर नंबर ऑफ समोसा, योर क्वांटिटी और अमाउंट इज मोर देन माइन, योर क्वांटिटी इज मोर देन माइन। ये नंबर में भी बड़ा छोटा होता है। क्वांटिटी बताया जा सकता है, आई हैव 3 एटम, यू हैव 4 एटम, देन यू हैव ग्रेटर नंबर देन माइन। तो नंबर में भी तो बड़ा और छोटा होता है, ज़्यादा और कम होता है, और वॉल्यूम में भी ज़्यादा और कम होता है। तो अमाउंट बताने के 3 तरीके हैं मोल में। एक है अमाउंट इन टर्म ऑफ मास, अमाउंट इन टर्म्स ऑफ मास। पहला तरीका, ये पहला घोड़ा, अमाउंट in terms of नंबर, ये दूसरा घोड़ा, और अमाउंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो मोल अमाउंट बताता है 3 अलग अलग टर्म्स में, 3 टर्म्स में एक ही बात को बोलता है। जैसे अगर कोई बोले कि 1 मोल हीलियम, 1 मोल हीलियम, तो हीलियम का
इन टर्म्स ऑफ मास, तो हीलियम का मास कितना हो जाएगा भैया? 1 मोल हीलियम बोले तो कितना मास हो जाएगा हीलियम का? 4 ग्राम। 1 मोल हीलियम बोले तो 4 ग्राम। और वही कोई बोले, वही उसी का मतलब 1 मोल हीलियम का दूसरे लैंग्वेज में 1 मोल हीलियम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हीलियम और 1 मोल हीलियम बोले तो 1 मोल हीलियम बोले तो 22.4 लीटर एट NTP। यही मतलब हुआ। 1 मोल हीलियम का मास के टर्म में बोले तो 4 ग्राम। कोई कहेगा कि 1 मोल हीलियम कितना है, तो आप कहिएगा 4 ग्राम। कहेगा कि नहीं नंबर में बताओ, तो 1 मोल हीलियम हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। कहेगा कि नहीं वॉल्यूम में बताओ, तो कहना कि 22.4 लीटर एट NTP, तो NTP पर 22.4 लीटर के बराबर हो जाएगा। यानी 1 मोल ये तीनों अलग अलग टर्म में 3 चीज़ों को डिनोट कर सकता है। मोल बता सकता है, मास भी मोल बता सकता है, नंबर भी और मोल बता सकता है, वॉल्यूम भी। इस तरह मोल के कितने घोड़े? 3। मोल 3 घोड़ों पर सवार होकर चलता है। इन तीनों, एक मोल बोलोगे तो समझने वाला 3 मतलब निकाल सकता है, तीनों मतलब निकाल सकता है, तीनों मतलब निकाल सकता है। अगर तुमने कहा कि 1 मोल हीलियम, तो समझने वाला 4 ग्राम समझ जाए, समझने वाला 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हीलियम के समझ जाए, या फिर समझने वाला 22.4 लीटर एट NTP ऑफ हीलियम समझ जाए, तो समझने वाला तीनों समझ लेगा। और तुम्हें भी यही समझना है। इसीलिए हमने ये कॉम्स फ्लो शीट फॉर मोल बनाया। हमने स्पेशल फ्लो शीट आपके लिए बनाया कि आप एक बात कोई बोले तो आप 3 बात समझोगे। और फर्दर न्यूमेरिकल बनाना इसीलिए आसान हो जाता है। इसी तरह से किसी ने 4 ग्राम हीलियम कहा कि बताओ कि 4 ग्राम हीलियम में कितने एटम होंगे, तो 4 ग्राम हीलियम एटम पूछेगा तो तुरंत तड़ाक से बताओगे 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे, क्योंकि वो 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। और इसी तरह से कोई कहेगा कि वो 4 ग्राम हीलियम का वॉल्यूम कितना होगा बताओ तो NTP पर, तो कहना कि 22.4 लीटर। तो देखिए आपको ये दिया तो आप ये निकाल सकते हो, ये दिया तो आप ये भी निकाल सकते हो। तो ये देगा तो ये निकाल लोगे, ये देगा तो ये निकाल लोगे, फिर ये देगा तो ये निकाल लोगे। अगर इतना आइटम्स दे दिया तो उतना ग्राम हो जाएगा, ये देगा तो ये निकाल लोगे, ये देगा तो ये निकाल लोगे, ये देगा तो ये भी निकाल लोगे। यानी इन तीनों में से कोई एक देगा तो बाकी दोनों तुम निकाल लोगे, बाकी दोनों निकाल लोगे। अगर किसी ने, देने वाले ने आपसे मज़ा लेना चाहा और कह दिया क्या कि इसका डबल एटम हीलियम का है, हीलियम का कितना एटम बता रहा है 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हीलियम का है, तो बताइए उसका मास कितना है। लीजिए तो दे दिया। अरे भैया 6.022 इंटू 10⁻23 का मास तो 4 ग्राम होगा ना, तो इसका डबल कर दिया तो उसका भी मास कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दिया तो कितना हो जाएगा, 4 का डबल हो जाएगा, 8 ग्राम बोल दोगे, तुरंत 8 ग्राम बोल दोगे। इसका अगर आधा नंबर दे दिया है तो इसका आधा कर दोगे, 2 ग्राम बोल दोगे। अगर मान लो कि इतना आइटम 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हीलियम का दे के पूछ दिया कि वॉल्यूम कितना होगा, तो ये 1 मोल का वॉल्यूम है, इसका डबल कर दोगे। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स जो होते हैं इसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो इसका डबल जब होगा तो इसका वॉल्यूम 22.4 का डबल कर दोगे। कितना शानदार चीज़ है। ये शानदार तरीका लगा सकते हो, ये शानदार तरीका लगा सकते हो।
जैसे किसी ने और देखो 1 मोल CO2 बोल दिया, CO2 बोल दिया, तो 1 मोल, या वाटर पे चलो 1 मोल वाटर बोल दिया, 1 मोल H2O बोल दिया, तो 1 मोल H2O का जो है आपको मास कितना हो जाएगा 18 ग्राम, और 1 मोल वाटर का में उसके मोलेकुलों का नंबर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 मोलेकुल्स, और उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1 मोल वाटर का NTP पर वॉल्यूम 22.4 लीटर एट NTP बाई कॉन्सेप्ट। तो अगर कोई पूछा कि 1 मोल वाटर का मास कितना होगा तो कहिएगा 18 ग्राम, 18 ग्राम कहिएगा। अगर मान लीजिए हमने कहा कि तुमको हमने 2 मोल पानी पिला दिया, तो कितना ग्राम हमने तुमको पानी पिला दिया? 1 मोल 18 ग्राम होता है और 2 मोल तुमको पिला दिया, तो कितना हो गया 18 का डबल, 36 ग्राम पिला दिया। तो इस तरह से बता सकते हो तुरंत आसानी से। अब कोई पूछेगा कि मान लो 36 ग्राम हम पानी पी गए, बताओ मेरे पेट में वाटर के कितने मॉलिक्यूल गए? वाटर H2O ये 1 मॉलिक्यूल हुआ, तो ये H2O का दूसरा मॉलिक्यूल हुआ, ये H2O का तीसरा मॉलिक्यूल हुआ, ये H2O का चौथा मॉलिक्यूल, ऐसा ऐसा H2O कितने पेट में चले गए तुम्हारे? कितने 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 तुमने कितने मोल पी लिए? 2 मोल, यानी 36 ग्राम पी लिए। तो इसका डबल 18 ग्राम 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, और उसका तुम डबल पिए होते, यहाँ नंबर भी डबल हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स वाटर के तुम्हारे पेट के अंदर चले गए, घुस गए। हाँ, इसी तरह शुगर का बात होगा। शुगर जो है 342 ग्राम शुगर अगर खाओगे, तराजू पे तौल के दुकानदार से मांग लेना, 342 ग्राम अगर शुगर जो है तराजू पे तौल के अगर तुम खा गए तो कितना शुगर खा गए? 1 मोल शुगर खा गए। और कितने शुगर के मॉलिक्यूल तुम्हारे शरीर में घुस गए, बॉडी के अंदर चले गए शुगर के मॉलिक्यूल्स। जो शुगर का एक मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है C12H22O11, ये एक मॉलिक्यूल शुगर का फार्मूला होता है। तो ऐसे ऐसे कितने मॉलिक्यूल आपके बॉडी के अंदर चले गए? तो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी के अंदर चले गए। ये चीज़ है। अगर कोई कह दिया कि 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 कितना वजन में कितना हो जाएगा? 44 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। और 1 मोल CO2 का नंबर कितना हो जाएगा? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और इसी का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 22.4 लीटर एट NTP। अब देखिए 1 मोल CO2 44 ग्राम। अगर किसी ने कहा कि 44 ग्राम CO2 का में मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो आप बता दोगे 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। उसका वॉल्यूम NTP पे कितना होगा? तो कह दोगे कि 22.4 लीटर। अब किसी ने गटाक से यहाँ कर दिया कि 11 ग्राम CO2 में का वॉल्यूम कितना होगा? तो आपको 44 ग्राम का 22.4 यूनिटरी मेथड से बना लीजिए। 44 ग्राम का वॉल्यूम 22.4, तो 11 ग्राम का वॉल्यूम 22.4 बाई 4, और इट विल बी 5.6 लीटर हो जाएगा। तो इस तरह आप चेंज कर लोगे, ठीक है। इस तरह ये मोल का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट हुआ। इसकी चर्चा लेक्चर नंबर 5 में भी होगी। हम लोग फिर मिलेंगे लेक्चर नंबर 5 में आपसे, इसी जोश, उत्साह और उमंग के साथ, और जोश से पढ़ाई करते रहिए।